देखा जाए तो वो हम सब का हीरो है, एक गैर मुतनाज़िया हीरो। 1947 से पहले हम सब इंडियंस थे और इंडिया अंग्रेजों के जेर तसल्लुत था। हम सब आजादी चाहते थे, ब्रिटिश राज या साम्राज्य निजाम से आजादी। वो सिर्फ 17 साल का था जब आजादी की जिद्दोजहद के लिए वो अपने घर से निकला। वो मजहब व मिल्लत की तफरीक के बगैर एक आजाद हिंदुस्तान का ख्वाब देखा करता था। वो हम सब का हीरो है, एक गैर मुतनाज़िया हीरो। वो एक शानदार मुकर्रर था, किताबें पढ़ने का शौकीन, अखबारों में मज़ामीन लिखने वाला। चमन लाल ने अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि वो जेल से खत लिखकर अपने दोस्तों से किताबें मंगवाया करता था। उसे फांसी की सजा सुनाई गई, मगर उसने उस सजा के खिलाफ अपील नहीं की। कांग्रेस के एक रहनुमा ने एक बार उससे पूछा कि तुमने अपने दिफा का हक इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तुमने अपील क्यों नहीं की? तो उसने जवाब दिया था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, इनकलाबियों का मिशन उनके मरने से पूरा होता है, किसी अदालत में रहम की अपील करने से नहीं। भगत सिंह पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। ऐसी एक किताब में मैंने भी पढ़ा था कि जब भगत सिंह को फांसी घाट पर लेकर जाया जा रहा था तो वहां जाकर उसने पहले फांसी के फंदे को चूमा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और हमेशा के लिए अमर हो गया। उसने और उसके साथियों ने अपनी ये जान हमारी और हमारे बच्चों की आज़ादी के लिए दी थी। उसका हक था, एक कर्ज था जो मुझे चुकाना था। और जब मुझे जिया ने कहा कि उसकी कहानी को एब्स्ट्रैक्ट करो, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने रंगों से एक कहानी लिखना शुरू की। और फिर उस दिन मुझे और भी खुशी हुई जब बहुत से लोग ये कहानी सुनने आए। जिया, लो हो गई मुकम्मल ये पेंटिंग। तुम्ही ने कहा था ना कि भगत सिंह की कहानी को पेंट करो। तुम्ही ने कहा था ना कि वो एक हीरो भी है और एक लेजेंड भी। तो फिर लो, इसे देखो, ये है वो पेंटिंग। जिया, तुम तो जानती हो ना कि हर पेंटर बुनियादी तौर पर एक स्टोरी टेलर होता है। वो रंगों की जबान में बात करता है, हर पेंटर। और फिर एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर, तो उसके लिए तो लाजिम है कि उसकी जबान फिगरेटिव भी हो, यानी मुरस्सा, सजी संवरी, बामानी और बामहावरा। जबान पर लुत्फ भी हो और उसकी ग्रामर भी परफेक्ट हो। यह जरूरी है एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर के लिए। मैं मगर क्या, मेरा यह काम क्या, लेकिन सिर्फ इतना बताना है कि असातिज़ा बताया करते हैं कि ग्रैंड मास्टर्स की हर पेंटिंग में दाखिल होने का भी एक दरवाज़ा होता है और इससे निकलने का भी एक दरवाज़ा। यहां ऐसा ही कुछ करने की जसारत की है मुझ तालिब इल्म ने। इसे देखो, भले बाएं से दाखिल होकर दाएं निकल जाओ या दाएं से बाएं। यह भगत सिंह की तस्वीर है, इसे देखो। ये वो तस्वीर है जो उसने असेंबली पर बम फेंकने से पहले खिंचवाई थी। और इसके साथ एक फ्रेम में हिंदुस्तान के बुझे हुए नक्शा पर उसके नाराए मस्ताना इनकलाब जिंदाबाद की गूंज सुनाई दे रही है। थिक टेक्सचर भगत सिंह के सियासी और समाजी हालात के नशेबो फराज का मेटाफर भी है, और भगत सिंह के पंजाब, बिलखसूस उसके लायलपुर का एक सिंबल भी। जिया, तुम्हें याद है कि तुम्ही ने कहा था कि भगत सिंह की कहानी खाक और खून की कहानी है, खाक और खून की कहानी। सो मैंने खाकी रंग और सुर्ख रंग को मिलाकर एक तीसरे रंग से उसकी दास्तान रकम की है। यह तीसरा रंग बजाय खुद उस कहानी का एक किरदार है जो कहानी भगत सिंह ने हमारे लिए लिखी। इसे देखो।
मैं तो बस इतना जानता हूं कि यही वो रंग है जो ऐसे ऐसे इमोशंस को इवोक करता है कि क्रांतिकारों, मुजाहिदों और फ्रीडम फाइटर्स को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा व जावेद कर दिया करता है। यही वो रंग। हां, एक आखिरी बात और भी है, वो यही कि तुमने कहा था कि हीरो की शनाख्त उसकी बहादुरी और कामयाबी से होती है, जबकि लेजेंड की पहचान उसकी बहादुरी के साथ साथ उसके अपने नजरिया के साथ उसकी कमिटमेंट और उसकी अचीवमेंट से की जाती है। हीरो तो कई एक होते हैं, मगर लेजेंड कोई कोई होता है। हर हीरो की एक कहानी होती है, लेकिन हर लेजेंड खुद एक कहानी होता है। हर लेजेंड खुद एक कहानी होता है। जिया, ये तस्वीर सरदार भगत सिंह शहीद तक पहुंचा दो प्लीज। उसे मेरा ये खत भी पहुंचा दो जो मैंने उसके लिए लिखा है। अदनान बेग, 16 सितंबर 2024, RCG, फैसलाबाद। तुम्हारे नाम ये खाता है। सरदार भगत सिंह शहीद के नाम एक खत। फैसलाबाद, 20 सितंबर 2024। माय डियर भगत, कैसे हो और कैसा जा रहा है तुम्हारा किताबें पढ़ने का शौक? कैसे हैं सुखदेव और राजगुरु, आज़ाद साहब और बाकी सब जानिसारा ने हिंदुस्तान कैसे हैं? कैसे हैं सब आजकल? तुम तो खैर अच्छे ही होगे और वहाँ भी क्लासलेस मुआशरे और स्टेटलेस सोसाइटी के पुरजोश प्रचारक हो गए है ना? सिंह साहब, तुम्हारे उस ब्रिटिश राज, उस जालिमाना साम्राज्य सरकार में एक अखबार ही हुआ करता था, खबरों का जरिया, या फिर टेलीग्राम, या लोग खतूत लिखते थे एक दूसरे को और वहीं मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को अपने खतों में अपनी खुशबुएं पोस्ट किया करते थे। और तुम्हारी तो महबूबा भी आज़ादी थी और आज़ादी की ख्वाहिश और ख्वाहिश लाजवाल। हमारी इस लज्जतों भरी दुनिया में मोबाइल एक शानदार सहूलत है। बस एक ट्रुन की आवाज़ आती है तो हम इसे देखने और सुनने लगते हैं, इसे भी और इससे आने वाली खबरों को भी। इससे वो खबरें भी आती हैं जो हुकूमतें हमें सुनाती हैं और वो खबरें भी जो रियासतें और रियासती इदारे बनाते हैं। दूध में पानी मिला दिया जाता है, अब कौन है जो दूध को पानी से अलग करे? बस एक हड़बोंग है, बस मची हुई है हर तरफ। सरदार बहादुर, तुमने वहां जलियांवाला बाग से खून आलूद मिट्टी से अपनी बोतल भरी थी और वहीं आसमान को देखकर वाहे गुरु की सौं खाई थी, आजादी हासिल करने की कसम। भगत साहब, हम भी यहां किसी बदजात जनरल डायर की बहीमाना आवाज सुनते हैं, फायर। सुनी ये आवाजें और सुनी उस कमबख्त की आवाज और उसके बाद सुनी उन निहत्ते बच्चों, बूढ़ों, मर्दों और औरतों की चीखों पुकार, उनके गिरते हुए लाशों की आवाजें सुनी तुमने? हम भी सुनते हैं हर रोज, हम भी सुनते हैं ऐसी ही आवाजें हर रोज। हम भी सुनते हैं हर रोज बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की आवाजें, उन देशभक्तों की ये आवाजें कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, हाथ जिनमें हो जुनूं कटते नहीं तलवार से, खून से खेले सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। भगत, मेरे दोस्त, तुम्हारे इस लाइलपुर के एक नौजवान से मैंने एक दिन पूछा था कि शहजाद, क्या तुम जानते हो कि भगत सिंह कौन है? वो चुप रहा था।
मैंने उससे मजीद कहा था कि वही भगत जो एक फ्रीडम फाइटर है। वो चुप रहा था। मैंने कहा था वही भगत जो कहा करता था कि दुनिया में कोई भी शख्स इनकलाबी पैदा नहीं होता, ये तो उसके हालात, उसके दिन रात होते हैं जो उसको इनकलाबी बना दिया करते हैं। वही भगत जो इस धज से फांसी घाट तक गया कि उसकी शान आज तक जिंदा और सलामत है, उसकी तरह। मैंने उसे कहा वही भगत जो चेंज कहा करता था, चेंज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। छोड़ो भाई भगत, रहने दो इन सोशल मीडिया जनरेशन के नौनिहालान को, रहने दो इस नस्ल को। ये तो बस हाय ड्यूड, हाय बेबी कहती है, वेब का सरूर लेती है, मस्त माहौल में जीती है। ये बेचारे भी क्या करें कि इनके जज खुद भी जाली और उनकी डिग्रियां भी। यहाँ के जर्नैल न मरते हैं न रिटायर होते हैं, और सियासतदान तो बेचारे होते ही खराब हैं। बेचारे पूरी दुनिया के सियासतदान होते ही खराब हैं। आओ भगत, इस फंदे के सामने आओ। फांसी का ये फंदा जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा और जावेद कर गया तुम्हें भी और आजादी की ख्वाहिश करने वाले हर देशभक्त को। आओ इस फंदे के सामने आओ, आओ हमारे सामने आओ। देखो ये सब यहां तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। हमारे सामने भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करो। तुम इनकलाब कहोगे, हम सब मिलकर जिंदाबाद कहेंगे। भगत सिंह, आज तुम्हारी बर्थडे है, सामने आओ। अदनान बेग, RCG, फैसलाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। स्पेसिफिकली ये जो पेंटिंग है, मैं वेरी मच इंस्पायर्ड, यहाँ पे पेंटर्स भी बैठे हुए हैं और हिस्टोरियन भी हैं और हमारे फील्ड से रिलेटेड लोग भी बैठे हुए हैं। दिस इज़ अ मास्टरपीस। और जो कैरेक्टर है जिन्होंने ये सेंट्रल और लीडिंग रोल प्ले किया है छोटी सी माइम में, उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक मैसेज देने के लिए कि किस तरह जो है ना वो कौमें और जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने लेजेंड्स को कैसे याद करती हैं। In fact, art is not just about pretty pictures. Art molds your opinions. Art changes your perspectives. Art is art if an artist is the artist. One who knows that each dot is a word, a meaningful word, and each line is a story. Art is very much knotted up with the history, tangled up with the heritage. I'm humbled, and once Pablo Picasso said, art is a lie, but the lie that tells you what is the truth. Art is truthful, and art is full of truthfulness. If we think, if we perceive that art is yesterday, art is today, art is future. और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
है न ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, हाथ जिनमें हो जुनूं कटते नहीं तलवार से, खून से खेले सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। हाथ जिनमें हो जुनूं कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जहाँ तेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब